हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोस आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में बहुत काम आएंगे और मेंस एग्जामिनेशंस में भी आप इसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP की। अभी आपको पता ही होगा, देश के अंदर किसानों का मूवमेंट चल रहा है MSP के ऊपर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे MSP क्या होता है और MSP कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर सरकार किसानों से अनाज को खरीदती है। यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो दाम है जिस दाम के ऊपर सरकार किसानों से क्रॉप्स को यानी कि अनाज को खरीदती है। अभी मामला ये चल रहा है कि कुछ किसानों को लग रहा है कि देश के अंदर से MSP हटा दिया जाएगा, यानी कि अब सरकार किसानों से अनाज को नहीं लेगी और किसानों का अनाज जो है वो नहीं बिक पाएगा। ये कंफ्यूजन आजकल चल रहा है। हमको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना है कि MSP कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देश के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कि CACP। ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है और ये सरकार को रिकमेंड करती है कि किस क्रॉप का कितना प्राइस होना चाहिए, यानी कि सरकार को कौन सी क्रॉप कितने प्राइस में खरीदनी चाहिए। फाइनली MSP के ऊपर डिसीजन लिया जाता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA के द्वारा। CCEA तय करती है कि देश के अंदर किस क्रॉप की कितना MSP होगी। यानी कि मान लीजिए अगर वीट की बात करें, गेहूं की बात करें तो गेहूं सरकार किसानों से किस दाम पर खरीदेगी। ये राइस की बात करें तो राइस किसानों से सरकार किस दाम पर खरीदेगी। ये फाइनल डिसीजन CCEA द्वारा लिया जाता है। अब हम बात करते हैं MSP कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो MSP कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। किसानों की लागत यानी कि किसान जो कॉस्ट बियर करते हैं अनाज को यानी कि क्रॉप्स को उगाने के लिए, तो उसका 1.5 गुना MSP दी जाती है। यानी कि मान लीजिए अगर 100 रुपये किसान लगाता है क्रॉप्स को उगाने के लिए तो सरकार किसान को 150 रुपये देकर उस क्रॉप को खरीद लेगी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना है कि जो कॉस्ट है यानी कि जो लागत है किसान की वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। किसान की लागत कैलकुलेट की जाती है किसान के द्वारा खर्च किए हुए पैसे को उसकी सीड्स फर्टिलाइजर्स के ऊपर और उसके साथ साथ उसकी फैमिली के लेबर के ऊपर। यानी कि जो सामान किसान ने यूज़ किया है क्रॉप को उगाने के लिए और उसमें अगर आप फैमिली की लेबर को जोड़ दो तो ये एक तरीके से कॉस्ट मानी जाती है किसान की और इसके ऊपर 1.5 गुना किसान को MSP दी जाती है। लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेथड नहीं है, ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है। ज़्यादा अच्छा मेथड MSP कैलकुलेट करने का ये होता कि पहले कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट की जाती। किसान ने जो भी सीड या फर्टिलाइज़र या जो भी सामान लगाया है उसके ऊपर फैमिली की लेबर को जोड़ना और उसके साथ साथ किसान ने जो ज़मीन ली है उसका रेंट भी जोड़ना, किसान ने जो मशीनरी ली है उसका इंटरेस्ट भी जोड़ना। अगर ये सारी चीज़ें कॉस्ट के अंदर ली जाती और उसके ऊपर 1.5 गुना MSP दी जाती तो किसान के लिए बेहतर होता। लेकिन आज की तारीख में किसान को जो MSP दी जाती है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है उसमें किसान के द्वारा किया हुआ खर्चा और उसके साथ साथ उसकी फैमिली की लेबर जोड़ी जाती है। लेकिन किसान ने जो ज़मीन ली है उसका रेंट नहीं जोड़ा जाता है। इसके साथ साथ किसान ने जो मशीन ली है उसके ऊपर का इंटरेस्ट नहीं जोड़ा जाता है। तो इस तरह से MSP को कैलकुलेट किया जाता है और MSP जो है बेसिकली क्या है, किसान की कॉस्ट का 1.5 गुना ये MSP है। CACP रिकमेंड करती है सरकार को और फाइनल डिसीजन CCEA द्वारा लिया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी प्लेटफॉर्म्स को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।